ओम शांति। आज यूथ डे है, नेशनल यूथ डे की आप सभी युवाओं को पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज विशेष स्वामी विवेकानंद जयंती है। महापुरुष की जयंती मनाना अर्थात महापुरुष जैसा बनना। विवेकानंद जी को फॉलो करते हुए ऐसे हजारों लाखों भाई बहनें हैं जो ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। जो विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि ऐसे मुझे 100 युवाएं चाहिए जो पवित्रता का व्रत धारण करें तो मैं भारत ही देश नहीं पूरे विश्व को बदल सकता हूँ। तो ऐसे हजारों लाखों भाई बहनें हैं जो इस व्रत को धारण करते हुए अपने स्वर्णिम भारत को बनाने में कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। दूसरा, विवेकानंद कहते थे एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। जितना भी हमारे अंदर अंदर जो अच्छे गुण हैं उनको बाहर लाने की कला, आर्ट जो है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन हमारा फिजिकली, मेंटली, सोशली और विशेष अपने इकोनॉमिकली स्तर पर भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ही एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कि विवेकानंद तो बहुत ही होशियार और हिंदू सन्यासी कहते थे, लेकिन उनके विचार जो थे वो पूरे धर्म वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद थे, क्योंकि उनकी लाइफ जो है एक तरफ परमात्मा की खोज में और दूसरी तरफ जब उनके पापा जी गुजर गए उस समय रोटी कमाने की खोज में उनका लाइफ जा रहा था। और वो सभी को पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है, आपने परमात्मा को देखा है, वो कैसा है, क्या है। कोई भी उनका आंसर अच्छी तरह से उनके मन को पसंद पड़े इस तरह से नहीं दे रहे थे। तो फिर वो दक्षिणेश्वर में कलकत्ते के पास स्वामी हमारे जिनको हम उनके गुरु कहते हैं और रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने उनको पूरा ज्ञान दिया और पूरे ज्ञान में परमात्मा की छवि को उन्होंने दर्शाया और उसी समय से विवेकानंद बन गए। जो नरेंद्र दत्त था वो विवेकानंद बन गए और उन्होंने शिकागो में जाकर के अपनी सर्वधर्म परिषद वहाँ पे भारत देश का जलवा दिखाया था। उनको वहाँ पर एक ने कहा कि क्या आपके देश में सन्यासी ऐसे कपड़े पहनते हैं और ऐसे कपड़े पहनने से आप सन्यासी बनते हैं, इतने महान बनते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके देश में तो कपड़ों से महानता देखी जाती है, लेकिन हमारे देश में उसकी जो कैरेक्टर है, ब्रह्मचर्य है, चारित्र है, उसकी ओर से ही उस मानव को महान माना जाता है। तो एक न दो ऐसी कितनी ऐसी बातें विवेकानंद जी की हम आपको बताएं जाते जाते ही। जैसे कि एक कप और एक प्लेट, कप में वो चाय पी रहे थे तो किसी ने पूछा कप से वो प्लेट में डाल करके पी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे चाय पीते हो, डायरेक्टली आप कप मुंह में लगाओ ना। तो उन्होंने कहा नहीं, इस प्लेट